तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 का बजट पेश कर दिया है। बजट में मध्य वर्ग को राहत दी गई है। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव से मिडिल क्लास को थोड़ा फायदा मिलेगा। सरकार ने 3 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया है और 3 से 5 लाख रुपए तक की आय पर 10% की जगह अब 5% टैक्स लगेगा। आपकी कमाई पर अब कितना टैक्स होगा, इसको हमने थोड़ा आसान किया है योगेंद्र कपूर की मदद से। आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये टैक्स स्लैब टेबल देख सकते हैं, कितनी आपकी कमाई है, उस हिसाब से आपका टैक्स कितना बनेगा वो हमने आपके लिए थोड़ा आसान करने की कोशिश की है। आप अपने सामने टेलीविजन स्क्रीन पर ये देख सकते हैं कि अब आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा या फिर उसमें आपको कितनी राहत टैक्स में मिल जाएगी जितना आप पहले पे करते थे उसके मुकाबले। अरुण जेटली वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब्स को लेकर बदलाव के ऐलान के दौरान क्या क्या कहा, आपको वो भी साथ साथ सुनवा देते हैं। से 5 लाख तक की आय वाले व्यष्टि निर्धारितों के लिए कराधान की मौजूदा दर को 10% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे 5 लाख से कम आय वाले सभी व्यक्तियों की कर देयता घटकर 0 छूट सहित या इसकी मौजूदा देयता की 50% रह जाएगी। लाभ की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए लाभार्थियों के उसी समूह को उपलब्ध छूट के मौजूदा लाभ को घटाकर 2500 रुपये किया जा रहा है, जो कि 3.5 लाख तक की आय वाले निर्धारितों के लिए उपलब्ध है। इन दोनों उपायों का संयुक्त प्रभाव यह होगा कि प्रति वर्ष 3 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए कर देयता 0 होगी। इसका संयुक्त प्रभाव यह होगा कि प्रति वर्ष 3 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए कर देयता 0 होगी और 3 लाख से 3.5 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए कर देयता मात्र 2,500 रुपये होगी। यदि धारा 80 ग के तहत 1.5 लाख की सीमा निवेश के लिए पूर्णतः प्रयोग किया जाता है तो 4.5 लाख की आय वाले लोगों के लिए कर 0 होगा। चूंकि 5 लाख तक की आय वाले लोगों को कराधान देयता को घटाकर आधा किया जा रहा है, बाद की स्लैबों में अन्य श्रेणियों के सभी करदाताओं को भी प्रति व्यक्ति 12,500 रुपये का एक समान लाभ मिलेगा। इस उपाय के चलते परित्यक्त कर की कुल राशि 15,500 करोड़ बनती है। इस राहत के कारण होने वाली राजस्व हानि के कुछ भाग की प्रतिपूर्ति के लिए मैं उन व्यक्तियों पर देय कर का 10% अधिभार के रूप में लगाने का प्रस्ताव करता हूं जिनकी वार्षिक कर योग्य आय 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में है। जी, तो वित्त मंत्री ने यह ऐलान किया था। टैक्स छूट का ऐलान करते हुए आपको बता दें, हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आलोक मेहता हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नितिन सक्सेना हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर सोसाइटी के। हमारे साथ विजय सरदाना है, अर्थशास्त्री हैं। वीके सूरी साहब हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। योगेंद्र कपूर हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ मृगेंद्र हैं, वो फाइनेंस इंक्लूजन एक्सपर्ट हैं। और अनुराधा पौडवाल जी हमारे साथ हैं, वो पार्श्व गायिका हैं, बॉलीवुड का प्रतिनिधित्व करती हैं। मृगेंद्र जी, जल्दी से आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे एक दर्शक है नीरज, उन्होंने लिखा बसंत का बजट है, बसंत का सकारात्मक प्रभाव है, इसलिए स्वच्छ सकारात्मक विकास की बात इस बजट में नजर आई है। आपको भी लगता है वाकई ऐसा हुआ है? रोहित जी, बिल्कुल जायज़ है। नोटबंदी के बाद जो लोगों के बीच एक फीलिंग थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहीं ना कहीं से एक एस्केप रूट मिला है इस नोटबंदी के थ्रू, वो इस बजट में उसको कहीं ना कहीं टैप करने की कोशिश की है। ये 2,000 की कैश लिमिट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे लगाई है, तो आम आदमी उसको हाथों हाथ लेने वाला है, उसको अप्रिशिएट करने वाला है। दूसरी तरफ जो एक बात थी, बसंत ऋतु का बजट है, डेफिनेटली ये कह सकते हैं, क्योंकि 3 लाख तक की अभी इनकम जो है वो आपकी टैक्स फ्री हो गई है। 5 लाख तक आपका इनकम टैक्स जो था वो आधा हो गया। लेकिन इसमें एक और बात ध्यान देने वाली थी कि ऊपर के स्लैब्स में भी आपको इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ बदल करना चाहिए था। वहाँ पे भी आपको थोड़ा कम आप स्लैब कर सकते थे, क्योंकि मेजर जो अवॉइडेंस होता है वो उन बड़े स्लैब्स में होता है। छोटे स्लैब्स में वैसे भी कोई अवॉइडेंस था ही नहीं, तो उन बड़े स्लैब्स में अगर आप टैक्स की कटौती करते तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स को डिक्लेयर करने के लिए आगे आ सकते थे, वहाँ भी आपका कलेक्शन बढ़ सकता था। तो ये एक जगह थी जहाँ पे शायद सरकार थोड़ी सी चूक गई। ठीक है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं क्या बोल रहे हैं बजट के बाद। डेमोक्रेसी मजबूत होगी, तो पॉलिटिकल फंडिंग की भी बात है, बाकी सभी राजनीतिक पार्टी ने इसको सपोर्ट करना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों जो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में
वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने आज बजट के पेश किया है। ये एक क्रांतिकारी बजट है, ट्रांसफॉर्मेटिव बजट है। यानी इसका मुख्य लक्ष्य रहा किसान, गरीब लोगों का कल्याण, और उसके लिए उन्होंने मार्ग सुनिश्चित किया सुशासन का। और आज इस बजट के द्वारा यानी जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम का साफ सफाई करना चाहिए था, उसके लिए भी एक अहम कदम उन्होंने उठाया है। इसलिए इस बजट का हम पूरा स्वागत करते हैं। और इस बजट केवल एक साल का लेखा जोखा ही नहीं रहा। इस बजट पूरा भारत के आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक आमूलचूल परिवर्तन लेके आएगा। तो सुना आपने, वो कह रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी का बजट है, सकारात्मक बजट है। और नितिन गडकरी जो बात छू के गए वो ये कि पॉलिटिकल फंडिंग को लेके जो बात सरकार बजट में लाई है उस पर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सकारात्मक मदद मिलनी चाहिए। जल्दी से आलोक मेहता, मैं आपके पास आऊं उसके पहले योगेंद्र कपूर साहब आपसे एक चीज लेना चाहता हूं। ये चीज तो हमने आसान कर दी, कुछ आप कह रहे थे कि कंपनियों के लिए भी बदलाव है, और एक बड़ी चीज और जो आई है वो ये है कि 3 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन अब आप कैश में नहीं कर पाएंगे। उससे क्या फायदा हो? देखिए, एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। गवर्नमेंट की जो इंटेंट थी कि एक सेकंड रोक रहा हूं सर, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। अर्थतंत्र को एक नई ताकत देगा, नई मजबूती देगा और विकास को बहुत तेजी देगा। इस बजट में हाईवे भी बने, हाईवे भी बढ़े, दाल के दाम से लेकर डेटा की स्पीड तक, रेलवे के मॉडर्नाइजेशन से लेकर के सरल इकोनॉमिक निर्माण करने की दिशा में, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक, उद्यमी से लेकर के उद्योग तक, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के टैक्स रिडक्शन तक, हर किसी के सपने को साकार करने का ठोस कदम इस बजट में साफ साफ नजर आता है। इस ऐतिहासिक बजट के लिए वित्त मंत्री के साथ साथ उनकी पूरी टीम भी अभिनंदन के अधिकारी है। ये बजट देश के विकास के लिए पिछले 2.5 वर्ष में जो कदम उठाए गए, जो फैसले लिए गए और भविष्य में और मजबूती के साथ आगे बढ़ने के इरादों के बीच ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इस बजट को मैं देख रहा हूं। एक अन्य महत्वपूर्ण कदम है कि रेलवे बजट को जनरल बजट में मर्ज कर दिया गया है। इससे अब पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर, उसको इंटीग्रेटेड प्लानिंग में मदद मिलेगी। देश में परिवहन से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति में रेलवे अब अपना योगदान और बेहतरीन तरीके से कर पाएगी। ये बजट कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी क्षेत्रों में एक विशेष ध्यान आकर्षित करता है। निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दृष्टि से सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो इस बजट में साफ साफ नजर आती है। इन योजनाओं के लिए आवंटन में भी बहुत बढ़ोतरी की गई है। सरकारी निवेश को मजबूती देने के लिए रोड और रेल सेक्टर के लिए भी आवंटन में काफी वृद्धि की गई है। सरकार का लक्ष्य 2022 तक हमारे देश के किसानों की आय डबल करने का इरादा है, 2 गुना करना है। नीतियां एवं योजनाएं उसी प्रकार से तय की गई है। बजट में सबसे ज्यादा जोर इस बार भी किसान, गांव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उन पर केंद्रित किया है। एग्रीकल्चर,
एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, वाटरशेड डेवलपमेंट, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो गांव की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव भी लाएंगे और ग्रामीण जीवन जीने वाले लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। बजट में रोजगार बढ़ाने पर भी भरपूर जोश दिया गया है। नौकरी के लिए नए अवसर पैदा करने वाले सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, उसको विशेष राशि दी गई है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को संगठित क्षेत्र में लाने के लिए भी व्यापक प्रावधान किए गए हैं। स्किल डेवलपमेंट बजट में काफी बढ़ोतरी की गई है। ये हमारे देश के युवाओं को ध्यान में रख करके और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसका भरपूर फायदा भारत को मिले उस पर ध्यान केंद्रित किया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसके लिए भी अब तक जितना हुआ है किसी भी वर्ष में ना हुआ हो इतना रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। बजट में महिला कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट में वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा के लिए भी बजट में काफी बढ़ोतरी की गई है। आर्थिक विकास में तेजी लाने और रोजगार के नए अवसर बनाने में हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये बजट ग्रामीण के साथ साथ शहरी इलाकों में भी हाउसिंग सेक्टर को मजबूती प्रदान करने वाला है। रेलवे के बजट में एक बात पर विशेष बल दिया है और वो है रेलवे सेफ्टी फंड। इस फंड की मदद से रेलवे सुरक्षा पर पर्याप्त धनराशि खर्च करने में मदद मिलेगी। बजट में रेलवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के कैपिटल एक्सपेंडिचर में काफी बढ़ोतरी कर दी गई है। डिजिटल इकोनॉमी के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दिया गया है उससे टैक्स चोरी की संभावनाएं कम होगी और अर्थव्यवस्था में काले धन के प्रवाह पर नियंत्रण संभव होगा। डिजिटल इकोनॉमी को एक मिशन के तौर पर शुरू किए जाने से आने वाले वर्ष में 2017-18 में 2500 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। हमारे वित्त मंत्री जी ने कर प्रणाली में जो सुधार और संशोधन किए हैं उससे मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, उद्योगों की स्थापना होगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, भेदभाव के अवसर खत्म होंगे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। बजट में व्यक्तिगत इनकम टैक्स कम करने की घोषणा देश के मध्यम वर्ग को ज्यादा स्पर्श करती है, बड़ी महत्वपूर्ण है। 10% से एकदम 5% कर देना बड़ा साहसपूर्ण निर्णय है। करीब करीब हिंदुस्तान के अधिकतम करदाताओं को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। आपने देखा होगा बजट में काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई निरंतर चल रही है। पॉलिटिकल फंडिंग की चर्चा हमारे देश में बहुत होती रही है। राजनीतिक दल हमेशा चर्चा के घेरे में रहे हैं। चुनाव के अंदर डोनेशन एकत्र करने की नई योजना भी वित्त मंत्री जी ने
देश की आशा, आकांक्षा और काले धन के खिलाफ की लड़ाई के अनुरूप आज प्रस्तुत की है। देश के छोटे और मध्यम उद्योग नौकरी के नए अवसर पैदा करने के सबसे बड़े स्रोत हैं। इन उद्योगों की पुरानी मांग रही है कि ग्लोबल कंपटीशन में, वैश्विक स्तर पर मुकाबला करने में उनको कठिनाइयां आ रही है। अगर इसके लिए टैक्स कम किया जाए तो हमारे लघु उद्योग, जो कि करीब करीब 90% से ज्यादा है देश में, और इसलिए सरकार ने छोटे छोटे उद्योगों को और उसमें परिभाषा में बदलाव करके उनके दायरे को भी बढ़ाया है और टैक्स को भी 30% से घटा करके 25% कर दिया है। यानी देश के उद्योग जगत के 90% से ज्यादा लोग इसका लाभ ले पाएंगे। ये फैसला, मुझे विश्वास है कि देश के छोटे उद्योगों को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनने में बहुत बड़ी मदद करेगा। ये बजट देश के विकास के लिए एक मजबूत कदम है। इस बजट से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, संपूर्ण आर्थिक विकास में मदद मिलेगी, किसानों की आमदनी बढ़ाने में ये पूरक होगा, नागरिकों को उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये सारी चीजों में अधिक अच्छी सुविधाएं की संभावना बढ़ेगी और बिना वित्तीय घाटा बढ़ाए देश के मध्यम वर्ग के पास उसकी खरीद शक्ति बढ़े, उसके जेब में ज्यादा पैसे आए, उस दिशा में प्रयास है। एक प्रकार से ये बजट हमारा देश जो बदल रहा है उसको और अधिक तेजी से बदलने का प्रयास, एक प्रकार से हमारे सपनों से जुड़ा हुआ, हमारे संकल्पों से जुड़ा हुआ ये बजट एक प्रकार से हमारा फ्यूचर है, हमारी नई पीढ़ी का फ्यूचर है, हमारे किसान का फ्यूचर है। और जब मैं फ्यूचर कहता हूं तब उसका मेरा मन में एक मीनिंग है। ऐप से फार्मर्स, किसानों के लिए, यू से अंडर प्रिविलेज, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, महिला, उनके लिए, टी से ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, आधुनिक भारत बनाने का सपना, यू से अर्बन रिजुविनेशन, शहरी विकास के लिए, और आर से रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के लिए, और ई से नौजवानों के लिए एम्प्लॉयमेंट, उद्योग साहसिकों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, एनहांसमेंट, नए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, नौजवान उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मैं इस बजट के लिए, इस फ्यूचर को प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री जी को फिर से एक बार बधाई देता हूं और देशवासियों को उनके सपने साकार करने की दिशा में ये बजट एक बहुत बड़ी सहाय व्यवस्था है जो देश को आगे भी बढ़ाएगा, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करेगा और देश में एक नया विश्वास का माहौल बनाने में ये बजट बहुत ही उपकारक होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। फिर एक बार वित्त मंत्री को, वित्त मंत्रालय को, उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई। ने तारीफों के पुल बांधे हैं बजट के, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये बजट आगे देखने वाला बजट है, सबको इंक्लूजन करके चलने वाला बजट है, किसानों के लिए जगह है, मध्य वर्ग के लिए जगह है और इस अर्थव्यवस्था को काले धन से मुक्त अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भी इस बजट में तैयारी की गई है। पॉलिटिकल सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए
इस बजट में प्लान किया गया, ये बातें प्रधानमंत्री कह रहे हैं। हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तब इस पर आगे बात करेंगे कि पॉलिटिकल फंडिंग में आपने 2000 की सीमा तो तय कर दी, ये तय नहीं किया कि कितने लोगों से 2000 ले सकते हैं। जैसे मायावती कह रही थी 104 करोड़ रुपए तो 20-20 हज़ार से कम में ही आए। अब पार्टियां कहेंगी कि जितने भी करोड़ आए वो 2-2 हज़ार से कम में ही आए, फिर कैसे पकड़ेंगे?